दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एस्पिरेंट। एनटीए ने अभी एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया है जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि सेक्शन बी नहीं आने वाला, ठीक ना। अब 200 के बजाय आपके 180 क्वेश्चन आएंगे एंड टाइम भी रिड्यूस होके आपको 180 मिनट दिया जा रहा है, ठीक ना। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेज है। पहले ऐसा होता था कि सेक्शन ए में कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन आते थे एंड सेक्शन बी में थोड़े से उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते थे, जिस कारण ये होता था कि बच्चे पहले सेक्शन ए करते थे क्वेश्चन और उसके बाद सेक्शन बी करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बदलना पड़ेगा कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें, क्योंकि अब वो तो रहा नहीं कि सेक्शन ए सेक्शन बी। तो अब ऐसा आपको करना है, पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को एक सरसरी निगाह से देखना है। जब भी क्वेश्चन पेपर आए तो सबसे पहले चेक करना है कि कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई पेज मिस तो नहीं है। कई बार ऐसा एग्जाम में होता है, ठीक ना। तो एक बार पूरे पेपर को सरसरी निगाह से देख लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा देख लेना है। एक बार 5 सेकंड के अंदर पूरा पेपर देख लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि यदि मिस्टेक रहा बाद में आप बताएं तो आपका पेपर चेंज नहीं है। और ऐसा मिस्टेक ये एग्ज़ाम में भी हो सकता है, आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा मिस्टेक देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो आप चलिए वो तो अलग है, वो पहले आप देख लिए, उसके बाद पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। 180 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं, फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45 और बायो में 90 क्वेश्चन, तो जैसे भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, पहले बायो का या फिजिक्स का। हाँ, लेकिन ये हम कहना चाहेंगे कि फिजिक्स को लास्ट में ही कीजिएगा और OMR सीट को कम से कम 2 से 3 बार में कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा। एक बार में 180 क्वेश्चन का OMR नहीं भरना है, ये बहुत दिक्कत करेगा आपको, इससे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेज है। एंड अब देखिए पेपर आ गया, एक बार देख लिया आप, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है। जो आपके OMR पे जो नंबर लिखा हुआ था वही क्वेश्चन पे लिख रखा है, सब कुछ सेम है। तो अब आपको उस जैसे फिजिक्स का उठाए या फिर केमिस्ट्री या फिर बायो, जो भी आप उठाए, तो उसमें से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको 100% श्योरिटी है कि मतलब ये क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको पहले उठा के करने हैं। हम बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि जो हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं करना है। वो क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे इजी क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं हो उसको ये गोला करके छोड़ देना है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, ये हम सेकंड अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले आपको वो सारे जितने भी इजी क्वेश्चन पूरे पेपर में वो कर लेना है। बायो का सबसे पहले इजी क्वेश्चन कर लिए, फिर फिजिक्स का इजी कर लिए, फिर केमिस्ट्री का इजी कर लिए। तो आप इन सब का एक बार OMR भर लीजिए, ठीक ना। OMR भर लिए, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी करने का कोशिश नहीं कीजिए। देखिए ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन ये करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमको आ रहा है क्यों नहीं करें हम। लेकिन जब पता चले कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को नहीं करना है। सबसे पहले छोटे क्वेश्चन को करना है, उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि सब क्वेश्चन का मार्क्स 4 ही है। ये नहीं है कि आप बहुत हार्ड क्वेश्चन कीजिएगा तो उसका क्वेश्चन नंबर आपको 5 देगा, ऐसा कुछ नहीं। सारे क्वेश्चन का उतना ही मार्क्स है, उतना ही वेटेज है, इस कारण से आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे इजी वाले क्वेश्चन कर लिए, उसका OMR पहले फिल कर दीजिए। उसके बाद जो भी हार्ड वाले क्वेश्चन है जो आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन करने हैं, वो हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नहीं आ रहे हैं, कंसेप्ट भूल रहे हैं, तो 2 अटैम्प्ट करने के बाद तीसरा अटैम्प्ट में वो याद आ जाते हैं कि हाँ, क्योंकि आपने उस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट पेपर में कर रखे हैं तो वो याद आ जाते हैं। तो इस तरीके करने का, उसके बाद फिर OMR भर दिए, फिर 10-15 क्वेश्चन ऐसे या 4-5 क्वेश्चन यदि बच रहे हैं तो उसके बाद यदि लास्ट में जो भरना है OMR किस तरीके से भरना है, एक क्वेश्चन किए उसका OMR भरें, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में सबसे कम क्वेश्चन बचते हैं आपके पास। एक क्वेश्चन किए एक OMR भरे, फिर दूसरा क्वेश्चन किए दूसरा OMR भरे, इस तरीके से करना। नहीं तो एक बार कभी भी OMR भरने का गलती नहीं कीजिएगा, ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक ना। और तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही है
कि सेक्शन ए सेक्शन बी ये सब खत्म हो गया, तो अब थोड़े से क्वेश्चन जो है आपको, क्वेश्चन का तो लेवल वही रहेगा, लेकिन ये है कि क्वेश्चन बहुत पूरे पेपर में बिखरे पड़े मिलेंगे, छाँट के नहीं। पहले इजी होता था, हार्ड होता था, ऐसा नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।